क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया जी यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, अज्यूम दैट ऑल वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, तो मैं एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे एलसीएम तब लिया जाता है जब दो फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस या माइनस हो। लेट्स से दैट ये दो फ्रैक्शंस हैं 1/2 प्लस 1/7। इन दो का एलसीएम लेंगे 2 और 7, 2 1 7 एज इट इज़, 7 1 1 7 2 14। अब एलसीएम आ गया है 14। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते होते हैं, जो आंसर है वो हमारा इस साइड पे जो बचे हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर है वो हमारा एलसीएम होता है 14। अब इस एलसीएम को पहले आपने इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, नीचे वाली रकम से डिवाइड करना है। 2 को 14 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 7। डिवाइड करने से जो आंसर आएगा उसको ऊपर नोमिनेटर से ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई कर देना, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एज इट इज़। अब इस एलसीएम को अब इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई, डिवाइड 7 को 14 से डिवाइड किया तो 2 आंसर आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर से ऊपर वाली रकम से। अब 7 1 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 ओवर 14, तो सिंपल प्लस माइनस करेंगे तो ये 9/14 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर तो आपका एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए हलवा होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक और बात याद रखनी है कि जब बेसिस सेम होते हैं तो हम उनको कॉमन ले लेते हैं और पावर्स जो होती हैं वो प्लस माइनस हो जाती हैं। अब यहाँ पे 16 1/5 माइनस 16 1/4, 16 माइनस 3/10 ये हमारे पास वैल्यू है। अब देखा जाए तो तीनों बेसिस जो हैं वो सेम हैं, तो 3 को जब स्टूडेंट्स कॉमन लेते हैं तो ज़्यादातर मिस्टेक कर देते हैं, तो इसलिए मैं पहले 2 को कॉमन ले रहा हूँ। 16 इसके दरमियान माइनस नहीं है, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये। तो पहले मैं 2 को कॉमन ले रहा हूँ ताकि आसानी से स्टेप वाइज ईजिली हो सके। इन दो बेसिस को एक कॉमन ली, ये कॉमन ले ली एक 1/5 और ये प्लस 1/4, दोनों पावर्स ऐड हो गई 1/5 प्लस 1/4। अब अगर आप इतने हिस्से को देखें तो ये फिर फ्रैक्शन में है और दोनों प्लस दरमियान में प्लस है, तो इनका एलसीएम लेंगे। 5 और 4 का अगर आप साइड पे एलसीएम लें तो वो आपके पास आ जाएगा 20। ये 20 मैंने एलसीएम लिख दिया। तो 20 एलसीएम लिखने के बाद 20 को जब इस एलसीएम को अब इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, 20 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4 आया। अब इस 4 को ऊपर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये दरमियान में प्लस एज इट इज़। अब इस 20 को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 20 को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, 4 को 20 से डिवाइड किया, तो ये हमारे पास आंसर आया 5 को 1 से ऊपर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 5 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, ये एज इट इज़ लिख दिया मैंने। नेक्स्ट स्टेप में ये नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो रहा है, प्लस 5 ओवर 20, और ये जो नीचे वाली रकम थी ये एज इट इज़ चलती आ रही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। 4 + 5 9/20 और माइनस 3/10। अब फिर ये दो हो गई हैं रकम, दो वैल्यूज़, तो किसी एक को फिर कॉमन ले लेते हैं बेस को। 9/20 ये माइनस 3/10 है, ऊपर आएगा तो प्लस 3/10। अब 20 और 10 का आपने एलसीएम लेना है। याद रखें, ट्रिक एक लगा लें कि जब दोनों सेम टेबल पे जा रहे हो तो बड़े वाला जो होता है वो एलसीएम आ जाता है। 10 और 20 सेम टेबल पे जा रहे हैं तो बड़े वाला एलसीएम आ गया। अब 20 को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 20 डिवाइडेड बाई 20, तो ये हमारे पास 1 आ गया। 1 को ऊपर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाई 9, तो 9 आ जाएगा। अब इस 10 को इससे डिवाइड करना है, 20 को 10 से डिवाइड किया तो 2 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 ये लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम 6 लिख देते हैं। 9 + 6 15 ओवर 20, 15 ओवर 20। अब दोनों सेम टेबल पे जा रहे हैं, 5 3 टाइम, 5 4 टाइम, 3/4 हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया जी 7 माइनस 1/3, 7 5 1/3 माइनस 7 की पावर 4/3। अब बेसिस तो हम उस सूरत में कॉमन ले सकते हैं जब मल्टीप्लाई हो रहे हो, ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, दरम्यान में माइनस भी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको पहले इसके साथ, फिर इसी को इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ इस तरह लिखेंगे। पूरा मल्टीप्लाई नहीं मैं कर रहा, जस्ट लिख रहा हूँ ताकि हम इनको कॉमन ले सकें, क्योंकि कॉमन सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में ही ले सकते हैं। ये दरमियान वाला माइनस एज इट इज़, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब इन दोनों में फिर बेस कॉमन आ सकती है, 7 एंड 7 दोनों सेम बेस है, कॉमन ले लिया, -1/3 और ये प्लस क्या है +5/3। नीचे 3 है तो एलसीएम। अब नीचे अगर दोनों का फ्रैक्शन या डिनोमिनेटर सेम हो तो ये एज इट इज़ आ जाता होता है, एलसीएम भी 3 ही आ जाएगा, 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा, और ऊपर वाली रकम भी सेम ही आ जाती है, -1 + 4। ये उस सूरत में है जब नीचे वाले दोनों के डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के, दोनों डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन के सेम हो। ये दोनों सेम है, -1 + 5 = 4/3। ये वाली साइड क्लियर हो गई। अब इसकी तरफ आ जाते हैं। यहाँ भी दो फ्रैक्शन है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सारा कुछ एज इट इज़ आ जाएगा। 3 आ गया एलसीएम 3 और 3 का, -1 + 4 एज इट इज़ आ जाएगा, -1 + 4 3 होता है। अब यहाँ पे ये कट रहा है, 7 3 1 टाइम, मतलब कि 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1 बच गया। यहाँ पे हमारे पास 4/3 बचा था, यहाँ पे 1 बच गया, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब इनको आगे मज़ीद कॉमन ना ले लीजिएगा, क्योंकि ये दरमियान में माइनस हो रहे हैं, प्लस माइनस में आप बेसिस को कॉमन नहीं ले सकते, जस्ट मल्टीप्लिकेशन में ले सकते हैं। तो अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है जी 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/7 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1/2। अब तीनों में बेस सेम है, लेकिन मैं फिर पहले की तरह 2 को कॉमन लूँगा, पहले थर्ड वाले को जो डिवाइड हो रही है उसको एज इट इज़ चलने दूंगा। जब ये दोनों सॉल्व आउट हो जाएंगे तो थर्ड वाले को कॉमन ले लेंगे। इन दो बेसिस को सेम लेंगे तो पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, 2/3 + 1/7 हो जाएगा। तो कॉमन ले लिया एक बेस को, 2/3 + 1/7 हो गया, ऐड हो गई। तो इसमें जो एलसीएम का प्रोसीजर है वो मैं साइड पे कर देता हूँ। इनका एलसीएम अगर हम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3 और 7, तो 3 और 7 एलसीएम आएगा 1 7 7 1 1 7 3 21। अब हमारे पास जो पावर है वो कुछ इस फॉर्म में, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके रफ वर्क में लिख रहा हूँ ताकि आपको स्टेप समझ आ सके। 21, अब इस 21 को इस 3 के साथ डिवाइड करेंगे। जब 21 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। अब इस 7 को जो आंसर आया डिवीजन के बाद उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 7 को एलसीएम से, डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। अब इस 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है ऊपर नोमिनेटर से, 3 × 1। तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म हमारे पास आई है जो मैंने आपको हल करके दिखा दी है, और सेम एज इट इज़ यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है ये। अब 7 2 कितना होगा 14, ये 14 मैंने लिख दिया। अब 3 × 1 कितना होगा 3, तो ये मैंने लिख दिया। अब ये जो इतना पोर्शन था ये मैंने यहाँ पे जूम आउट करके कह लें या मतलब कि सेपरेट आपको समझा दिया कि ये कैसे आया। 14 + 3 17 हो जाएगा, और 21 ये नीचे वाला चलता ही आ रहा है, तो 17/21, और नीचे हमारे पास है 2/1/2। अब ये 2 की पावर 2 फिर कॉमन ले लेते हैं, अब 2 हो गए हैं तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, 17/21। अब ये 1/2 ऊपर जाके -1/2 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व आउट करना है, फिर एक बेस हमारे पास हो गई है और 2 पावर्स, तो ये कुछ इस फॉर्म में हमारे पास आया था। 2 की पावर 17/21 -1/2। फिर हम एलसीएम लेंगे 21 और 2 का, तो वो कुछ आएगा हमारे पास इस तरह। 21 और 2 का एलसीएम लेते हैं, 7 3 2 3 1 2 2 1 1 3 2 6 6 × 7 42। तो 42 एलसीएम आ गया।
अब ये कुछ इस तरह फ्रैक्शन थी हमारे पास 21 माइनस 1/2। इसी फ्रैक्शन को मैं यहाँ पे सेपरेट रफ वर्क में करके दिखा रहा हूँ स्टेप के कैसे हुए। 42, अब 42 को 21 पे डिवाइड करेंगे, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है। अब तक तो आपको ज़ुबानी याद हो जाना चाहिए जितना मैंने रिपीट कर दिया है। 2 को 42 पे डिवाइड करेंगे 21 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करना है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे कर सकते हैं, ये तुक्का कभी कभी लग जाता है, कभी कभी नहीं लगता, तो इसलिए प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझ लें। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। ये इस तरह, ये ऊपर वाला स्टेप मैंने जूम सेपरेट समझा दिया। तो 34 माइनस 21 तो हमारे पास बच गया 17, और ये 42 वैसे का वैसे ही। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें हमें कहा गया कि 3 की पावर माइनस 1/2 सेम एज इट इज़, वही स्टेप जो पिछले क्वेश्चन में रिपीट हुए हैं। 3 की पावर माइनस 1/2, 3 की पावर 1/2 और 3 की पावर माइनस 1/2। यहाँ पे हम इन दो को फिर मैं कॉमन ले लेता हूँ। इनका नीचे सेम है तो सेम एज इट इज़ सारा चलता जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी 2 ही आ जाएगा, और ये भी सेम ही लिखे जाएंगे। -1 + 1 -1 + 1 0/2। और किसी भी चीज़ की जो पावर 0 अगर आ जाए तो वो 1 के इक्वल होता है। मिसाल के तौर पे 7 की पावर अगर 0 आ जाती है तो ये 1 के इक्वल है। अगर 6 की पावर 0 आ जाती है तो ये भी 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 0 आ गई है, 0/2 0 ही होता है, तो 3 की पावर 0 इसकी जगह हम लिख देंगे 1 और नीचे हमारे पास 3 1/2 चलता आ रहा था जिसको हमने तंग ही नहीं किया। अब 1/3 अब इसकी जगह पे 3 की पावर 0 की जगह पे मैं 1 लिख देता हूँ, और यहाँ पे 3 की पावर 1/2। तो 3 के पास 1/2 है, 1/2 की जगह हम अंडर रूट भी लगा सकते हैं, तो ये अंडर रूट मैंने लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में है 2 1 8 7 A5 B17 A12 B3, लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड हुई है 1/7। तो इसको आपने पहले 2 स्टेप में या पहले एक स्टेप में तो इग्नोर ही करना है। अब 2 1 8 7 ये 3 की पावर 7 बन जाएगा। अब 7 इसको इसलिए यहाँ पे बनाया है क्योंकि इस 7 के साथ काट आउट हो जाए, ये मैं नेक्स्ट जाके समझाता हूँ। तो इन सब को आपने सम हाउ 7 के करीब करीब या 7 में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, ताकि कुछ इसके साथ कट आउट हो जाए और हमारी जो चीज़ है वो मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाए। 2 1 8 7 3 की पावर 7 कैसे आया ये हम यहाँ पे देखते हैं। 2 1 8 7 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3 7 2 9। तो 3 2 4 3 3 8 1 3 27 3 9 3 3 3 1 1 2 3 4 5 6 7 3 मल्टीप्लाई 3 से 7 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम 3 की पावर 7 भी लिख सकते हैं। अब ये दो बेस सेम है, ये दो बेस सेम है। अब इनको कॉमन लेंगे, एक ए कॉमन आ गया, बी कॉमन आ गया। अब ये जो 5 है ये ऊपर प्लस हो रहा है, 12 नीचे है तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 12 हो जाएगा। ये 17 ऊपर प्लस क्या है तो ये 3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 17 माइनस 3। तो यहाँ पे 5 माइनस 12 हमारे पास बच गया 7। यहाँ पे मैं एक और स्टेप कर देता हूँ, 3 की पावर 7, 5 माइनस 12 हमारे पास बच गया -7, और बी 17 माइनस 3 हमारे पास बच गया 14, और ये 1/7 चलता ही आ रहा है। अब इस 1/7 ये सब की पावर है तो इसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना। 7 को 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 और 1 ये 7 कट गए। -7 को 7 के 1/7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट गया। अब 14 को 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट गया, 2 बच गया। यहाँ पे -1 बच गया था, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। तो ये ऊपर माइनस है, नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 3 B² दोनों प्लस वाले ऊपर रहेंगे, ये नीचे चला जाएगा ताकि प्लस में मिल सके। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 में सिंपल आपने तीनों की जो
इसको √4 है, ये इसमें कॉमन आ रहे हैं, इसको आपने कॉमन ले लेना, तीनों में सेम है तो एक कॉमन अकेला ले लिया सबका। ये प्रोडक्ट रूल लगा है जी कि जो पावर है उसको लेके अंदर वालों को मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करते हैं, a³ b³ से मल्टीप्लाई हो रहा है, b³ c³ से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कर दिया। नीचे b³ c³ से, फिर a³ से, b³ c³ से, a³ से। अब ये c³ इस c³ से कट गया, ये b³ इस b³ से कट गया और ये a³ इस a³ से कट गया, कुछ बचा 1 बच गया। अब ये 1 लिख दिया, 1 के ऊपर कुछ भी हो वो 1 ही रहता है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, क्योंकि इसका पार्ट नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी रहता है लेकिन इसका पार्ट नंबर 5 भी रहता है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब ये थोड़ा टेक्निकल है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें अक्सर, क्योंकि यहाँ पे बेसिस तो सेम नहीं आ रही, तो वो उनको समझ नहीं आती कि करें क्या। तो बेसिस सेम नहीं आ रही, पावर्स तो सेम आ रही हैं, 1/2 1/2 1/2 1/2, इन सब की एक 1/2 पावर कॉमन ले लेनी। और ये वाला जो 3 है इसको आपने शुरू के 3-4 स्टेप में इग्नोर ही करना है। 1/2 3, यहाँ भी 3 वैसे ही। अब इनको आपस में काट देना है, अगर ये कट रहे हैं तो। अगर देखा जाए तो ये दोनों, ये और ये 9 के टेबल पे जा रहे हैं, 9 4 टाइम, 9 3 टाइम। अब यहाँ पे 3 बच गया। अब देखा जाए तो ये दोनों सेम टेबल पे जा रहे हैं, 3 1 टाइम, 3 2 टाइम। अब ये दोनों सेम टेबल पे जा रहे हैं, 2 1 टाइम, 2 4 टाइम। अब 4 और 4 बच गया, इनको भी काट दें, ये क्यों बच गए। तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 1, तो 1/2 और ये 3 पहले से ही था। अब 1 के ऊपर 1/2 हो, 3 हो, ये 3 1/2 से मल्टीप्लाई होके 3/2 हो जाएगा। 1 की पावर 3/2, 1 की पावर आप जो मर्जी लगा लें, 1 ही रहना है, बादशाह आदमी। तो ये 1 हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है जी, इसको सिंप्लीफाई करें। क्वेश्चन नंबर 5 में ये जो पार्ट है ये वाला, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेना। ये p/q है, p+q है, अगर इधर q ओवर r है तो q+r है, r ओवर p है तो ऊपर पावर r+p है। यहाँ पे x q² + y r² + z p²। अब ये वाला जो पोर्शन है ना इस क्वेश्चन में, आपने इसको इग्नोर करना है, ऐसा समझें कि ये है ही नहीं, सिर्फ इसको साथ लिखते जाना है हर स्टेप में। तो अब ये q ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है, यहाँ भी इन दोनों के बेस सेम है, r ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, और यहाँ भी इन दोनों के बेस सेम है तो p ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। और एक बात बताना मैं भूल गया कि इस साइड को इसके इक्वल प्रूव करना है, x p² + y q² × z r²। तो हम सोल्यूशन पे बात कर रहे थे कि ये सब ऊपर चले जाएंगे और माइनस हो जाएंगी पावर्स, क्योंकि इसमें भी दोनों की बेस सेम है, इसकी भी दोनों की बेस सेम है, इसकी भी दोनों की बेस सेम है। पहले तो x वाले पे देख लेते हैं। ये q ऊपर जाके माइनस हो गया, ये कुछ इस तरह, ये वाला मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब ये r ऊपर जाके माइनस हो गया कुछ इस तरह, और ये q+r मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ से p ऊपर जाके माइनस हो गया, z कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों z सेम है, तो r+p मैंने ऐसे ही लिख दिया कुछ इस तरह, जिसको मैंने कहा था आपने इग्नोर करना है, एज इट इज़ लिखते जाना है, ये ऐसे समझेंगे ये है ही नहीं। अब यहाँ पे एक फार्मूला लगता है, एक रकम प्लस में है, एक रकम माइनस में है, ये प्लस में ये माइनस में, एक रकम प्लस में एक रकम माइनस में, एक रकम प्लस में एक रकम माइनस में। अब यहाँ पे एक फार्मूला लगता होता है, एक रकम अगर प्लस में हो, लेट्स से दैट कि एक रकम है a + b, ये यहाँ पे मैं फार्मूला सेपरेट लिख रहा हूँ, और ये एक रकम है a - b, एक प्लस में है और एक माइनस में, तो ये इक्वल होता है फार्मूला a² - b², मतलब कि पहली रकम का स्क्वायर, दरमियान में माइनस, दूसरी रकम का स्क्वायर। यहाँ पे अगर देखें तो फर्स्ट p है, सेकंड q है, पहली वैल्यू का स्क्वायर, दरमियान में माइनस, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। दो ही तो वैल्यूज़ हैं, एक p और एक q है, एक दफ़ा प्लस में आई हुई है, एक दफ़ा माइनस में। तो पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, यहाँ पे q और r है, पहली वैल्यू का स्क्वायर, दरमियान में माइनस और r का स्क्वायर। यहाँ पे r और p है, पहली वैल्यू का स्क्वायर, दरमियान में माइनस और p का स्क्वायर। तो
ये इसको फिर ऐसे ही लिख देना है। अब इनको तरतीब से लिखना है। x के बाद ये एक x, ये दो x वाली रखूँ मैं, ये और ये y वाली है, ये और ये z वाली है। तो x के साथ x वाली रकम लिखनी है, ये x, इसके साथ x वाली रकम, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, और इस x के साथ q स्क्वायर था। यहाँ y के साथ y वाली रकम लिख दी, z के साथ z वाली रकम। अब इन दो x बेस फिर सेम आ गई, ऊपर वाली पावर प्लस माइनस होगी, इन दोनों को एक कॉमन ले लेना है, पावर प्लस माइनस कर दो, ये एज इट इज़, ये प्लस की थी प्लस कर दो। अब ये माइनस क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे भी बेसिस सेम है दोनों की, इन दोनों की, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर वैसे ही लिख दो और प्लस का आर स्क्वायर साथ ऐड कर दो, ये दोनों कैंसिल। यहाँ पे भी बेस सेम बन गई इन दोनों की, तो आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर वैसे ही लिख दो, प्लस का पी स्क्वायर साथ वैसे ही ऐड कर दो, तो ये माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कैंसिल, तो ये हमारे पास बन गया आर स्क्वायर। तो ये एंड पे बच गया x की तरफ से पी स्क्वायर, वाई की तरफ से क्यू स्क्वायर, जेड की तरफ से आर स्क्वायर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगर क्वेश्चन की तरफ देखें तो ये ही इसी के इक्वल हमने प्रूव करना था।